आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम हम किससे कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस की वो हालत, वो स्टेट जिसके दौरान हम उस सब्सटेंस के अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजेस ऑब्जर्व ना करें, तो उस सब्सटेंस की उस स्टेट को, उस हालत को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, किसी भी सब्सटेंस की वो हालत या वो स्टेट जिसके दौरान हम उसके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजेस ऑब्जर्व ना करें, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये मार्कर रखा हुआ है, क्या मैं इस मार्कर के अंदर कोई तब्दीली ऑब्जर्व कर रहा हूँ? नहीं। तो अगर मैं इसके अंदर कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ तो ये कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो वो हालत जिसके दौरान हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई तब्दीली ऑब्जर्व ना करें, उस हालत को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग विच वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। आपने याद रखना है कि हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में। तो आपने जहन में रखना है कि इक्विलिब्रियम के दो किस्म है। सबसे पहला टाइप इसका है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके दौरान कोई भी सब्सटेंस रेस्ट की हालत में हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, इक्विलिब्रियम की वो टाइप जिसमें या जिसके दौरान हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर मोशन ऑब्जर्व ना करें, यानी वो सब्सटेंस रेस्ट की हालत में हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर ये मार्कर मेरे हाथों पर है, मैं इस मार्कर के अंदर कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर चेंजेस ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो वो सब्सटेंस किस हालत में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो ये मार्कर अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है क्योंकि इसके अंदर मैं तब्दीली ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ। तो ये इक्विलिब्रियम में रहने वाली मार्कर ये कौन से स्टेट में है? अब ये मोशन की हालत में है या रेस्ट की हालत में है? ये इक्विलिब्रियम में आने वाली मार्कर रेस्ट की हालत में है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके दौरान कोई सब्सटेंस रेस्ट की हालत में हो, ऐसे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपके घरों के रूफ के साथ जो फैन अटैच है वो भी एग्जाम्पल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, क्योंकि उसके अंदर एक तो हम चेंजेस ऑब्जर्व नहीं करते, उससे मुराद ये कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, और दूसरा वो रेस्ट में है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा। तो कोई भी सब्सटेंस अगर इक्विलिब्रियम की हालत के दौरान वो रेस्ट स्टेट में हो तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। The type of equilibrium during which any substance remain in the state of rest is known as static equilibrium. दूसरा हमारे पास क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके दौरान कोई सब्सटेंस मोशन की हालत में हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं मिसाल आपको दूंगा, ये हमारे पास एक घड़ा है और यहाँ बाहर जमीन के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी पड़ा हुआ है। एक मजदूर घड़े के अंदर है और एक मजदूर बाहर जमीन के सरफेस के ऊपर है। होता क्या है कि वो मजदूर जो घड़े के अंदर है वो मिट्टी बाहर फेंकता है, और वो मजदूर जो बाहर जमीन के सरफेस के ऊपर खड़ा है वो भी जो है वहां से मिट्टी किस चीज के अंदर फेंकता है? घड़े के अंदर। तो ये जितनी मिट्टी बाहर फेंक रहा है वो बाहर से उतनी ही मिट्टी दोबारा घड़े के अंदर फेंक रहा है।
तो आपकी नज़र में इस घड़े के साइज़ के अंदर या इस मिट्टी के मिकदार के अंदर कोई तब्दीली आएगा? नहीं। घड़े की साइज़ भी चेंज नहीं होगी, मिट्टी का मिकदार भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी बाहर जा रहा है उतनी मिट्टी बाहर से दोबारा अंदर आ रहा है। तो घड़े के साइज़ में भी तब्दीली नहीं होगी और मिट्टी के मिकदार में भी चेंजेस नहीं आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी है, ये मिट्टी कैसे, कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, क्योंकि इसके मिकदार के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो ये मिट्टी जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्या ये इस इक्विलिब्रियम के दौरान रेस्ट की हालत में है या मोशन में है? ये मोशन में है। मुसलसल मिट्टी बाहर से अंदर आ रहा है या फिर अंदर से बाहर जा रहा है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके दौरान कोई सब्सटेंस मोशन की हालत में हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फर्ज करिए हमारे पास ज़मीन का सरफेस है और ये हमारे पास रूफ है, यानी छत है। छत के ऊपर जो है 3 ईंटें मौजूद हैं और इसी तरह ज़मीन के सरफेस के ऊपर भी 2 ईंट मौजूद है और इस 2 ईंट के साथ एक मजदूर खड़ा है। ये जो ज़मीन पर मजदूर मौजूद है, ये एक ईंट ऊपर छत पर फेंकता है और इसी तरह छत पर मौजूद मजदूर भी एक ईंट वहाँ से नीचे ज़मीन पर फेंकता है। ये एक ईंट ऊपर फेंक रहा है, वो एक ईंट नीचे फेंक रहा है। क्या आपके नज़र में ज़मीन के ऊपर मौजूद ईंटों की तादाद में चेंजेस आएगा? नहीं। या छत के ऊपर ईंट मौजूद है, उन ईंटों के तादाद के अंदर कोई चेंजेस आएगा? नहीं। क्योंकि ईंटों की तादाद के अंदर कोई चेंजेस हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ईंट ये कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इस इक्विलिब्रियम के हालत के दौरान क्या ये ईंट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है? ये स्टेट ऑफ मोशन में है। मुसलसल ईंट यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन उनके तादाद में चेंजेस नहीं आ रहा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके दौरान कोई सब्सटेंस मोशन की हालत में हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आज हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा, इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में पढ़ा।